प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। पीएम मित्र पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उद्देश्य कटाई से लेकर परिधान निर्माण तक की संपूर्ण प्रक्रिया को एक ही स्थान पर एकीकृत करना है तथा इन पार्कों की स्थापना विभिन्न राज्यों में स्थित ग्रीनफील्ड व ब्राउनफील्ड क्षेत्र में की जाएगी। उपरोक्त में से कौन से कथन आपको सही लग रहे हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। भारत को वैश्विक वस्त्र मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने 2021 और 22 के केंद्रीय बजट में घोषित 7 व्यापक एकीकृत वस्त्र क्षेत्र एवं परिधान पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य कटाई से लेकर परिधान निर्माण तक की संपूर्ण प्रक्रिया को एक ही स्थान पर एकीकृत करना है। पीएम मित्र प्रधानमंत्री के 5F विजन से प्रेरित है। 5F फॉर्मूला में फॉर्मूला टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन को शामिल किया गया है। इन पार्कों की स्थापना विभिन्न इच्छुक राज्यों में स्थित ग्रीनफील्ड व ब्राउनफील्ड स्थलों पर की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा सामान्य बुनियादी अवसंरचना के विकास के लिए प्रत्येक ग्रीनफील्ड क्षेत्र में स्थापित पार्कों को 500 करोड़ तथा ब्राउनफील्ड को 200 करोड़ रुपए की विकास पूंजी सहायता प्रदान की जाएगी। ग्रीनफील्ड परियोजना वे परियोजनाएं हैं जिन्हें पूर्णतः नए स्तर से प्रारंभ किया जाता है, जबकि ब्राउनफील्ड पहले से ही चल रही परियोजनाएं हैं। पीएम मित्र पार्कों के तहत मूल अवसंरचना के रूप में इंक्यूबेशन सेंटर, प्लग व प्ले सुविधा, विकसित फैक्ट्री स्थल, सड़क, विद्युत, जल व अवशिष्ट जल प्रणाली, कॉमन प्रोसेसिंग हाउस तथा अन्य संबंधित सुविधाएं जैसे डिजाइन सेंटर, परीक्षण केंद्र आदि स्थापित किए जाएंगे। इनमें कामगारों के लिए हॉस्टल व हाउसिंग, लॉजिस्टिक पार्क, वेयर हाउसिंग, मेडिकल, प्रशिक्षण व कौशल विकास सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही है, तो विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलियो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक लोकप्रिय जड़ी बूटी है जिसमें यकृत को सुरक्षा प्रदान करने वाले गुण पाए जाते हैं तथा यह एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी एवं कैंसर रोधी गुणों से युक्त है। इसमें कॉपर, आयरन, फास्फोरस, जिंक, कैल्शियम तथा मैग्नीज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 2 और 3, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी। गुडुचि एक लोकप्रिय जड़ी बूटी है जिसे गिलोय के नाम से भी जाना जाता है। इसमें यकृत को सुरक्षा प्रदान करने वाले गुण पाए जाते हैं। इनका तना हरे रंग का तथा पत्ते आधार पर ग्रोवी नॉच के साथ दिल के आकार के होते हैं। इसी के समान दिखने वाली टिनोस्पोरा क्रिस्पा के विपरीत इसके तने से कोई स्राव नहीं होता है। इस पर गोलाकार लाल रंग के डुब्स अर्थात फलों के गुच्छे पाए जाते हैं। गिलोय में गिलोइन तथा पामेरिन नामक ग्लूकोसाइड तथा टिनोस्पोरिक एसिड पाया जाता है। इसमें कॉपर, आयरन, फास्फोरस, जिंक, कैल्शियम तथा मैग्नीज भी प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी तथा कैंसर रोधी गुणों के कारण इसका उपयोग ज्वर, पीलिया, गठिया, मधुमेह, अपच तथा यकृत संबंधी रोगों के निदान में किया जाता है। टिनोस्पोरा की विभिन्न उपलब्ध प्रजातियों में से चिकित्सा की दृष्टि से केवल टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया का उपयोग सुरक्षित है, जबकि टिनोस्पोरा क्रिस्पा का उपयोग हानिकारक हो सकता है। इस प्रकार उपरोक्त सभी कथन ठीक हैं, तो विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। इसका कार्यान्वयन भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत उपलब्ध उत्पाद समूह में दवाएं, सर्जिकल उपकरण तथा न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद शामिल हैं। इसके तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में सुविधा प्रदान करने के लिए जन औषधि सुगम ऐप प्रारंभ की गई है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 2, उपरोक्त सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत वित्त वर्ष 2021-22 के लिए
8,300 औषधि केंद्रों के निर्माण के लक्ष्य को सितंबर 2021 के अंत से पूर्व ही पूरा कर लिया गया है। इस परियोजना के तहत देश के सभी जिलों को कवर किया गया है। इसका कार्यान्वयन फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। सरकार ने मार्च 2024 तक जन औषधि केंद्रों की संख्या को 10,000 तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। ये केंद्र पूरे देश में लोगों की सस्ती दवा तक आसान पहुंच सुनिश्चित करेंगे। वर्तमान में इस योजना के तहत उत्पादों के समूह में 1,451 दवाएं तथा 240 सर्जिकल उपकरण शामिल हैं। इसके अलावा नई दवाओं तथा ग्लूकोमीटर, प्रोटीन पाउडर, माल्ट आधारित खाद्य सप्लीमेंट, प्रोटीन तथा रोग प्रतिरोधक बार आदि जैसे न्यूट्रोसिटिकल्स उत्पाद भी शुरू किए गए हैं। इस योजना के तहत सुविधा प्रदान करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जन औषधि सुगम ऐप की भी प्रारंभ किया गया है। इस प्रकार कथन 2 और 3 सही थे, जबकि कथन 1 गलत था और इसीलिए विकल्प 20 का सही उत्तर था। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। मुद्रा टूल बॉक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पहल की शुरुआत भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा की गई है। इसे 5 भारतीय भाषाओं हिंदी, मराठी, तमिल, कन्नड़, मलयालम में जारी किया गया है। इसे डिमेंशिया का निदान करने के लिए यह एक व्यापक उपकरण है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1 और 3, केवल 3, केवल 1 और 2, उपयुक्त सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। बहुभाषी डिमेंशिया रिसर्च एंड असेसमेंट टूल बॉक्स भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद न्यूरो कॉग्निटिव टूल बॉक्स कंसोर्टियम द्वारा शुरू की गई एक पहल है। ICMR द्वारा इसे 5 भारतीय भाषाओं हिंदी, बंगाली, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में जारी किया गया है। मुद्रा टूल बॉक्स विशेष रूप से भारतीय आबादी में डिमेंशिया का निदान करने के लिए एक व्यापक उपकरण है। इस टूल बॉक्स में अनुभूति के विभिन्न क्षेत्रों का आकलन करने के लिए विभिन्न संज्ञानात्मक परीक्षण जैसे ध्यान, कार्यकारी कार्य, स्मृति, भाषा और नेत्र संबंधी परीक्षण शामिल हैं। यह भारत के 7 प्रमुख केंद्रों राष्ट्रीय मानसिक जांच एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम, निजाम आयुर्विज्ञान संस्थान हैदराबाद, अपोलो अस्पताल, मणिपाल अस्पताल और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज द्वारा किया गया एक सामूहिक प्रयास है। इस प्रकार कथन 1 और 3 सही है, जबकि कथन 2 सही नहीं है और इसीलिए विकल्प ए इसका सही उत्तर था। अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बच्चों के लिए पहले मलेरिया रोधी टीके को मंजूरी प्रदान की है। मलेरिया रोधी टीकाकरण को घाना, केन्या तथा मलावी में वर्ष 2019 से चल रहे पायलट कार्यक्रम के परिणामों के आधार पर शुरू किया गया है। विश्व मलेरिया दिवस प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ष 2021 के लिए विश्व मलेरिया दिवस का विषय जीरो मलेरिया लक्ष्य तक पहुंचना है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 4, केवल 1, 2 और 3, उपयुक्त सभी। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। एक ऐतिहासिक कदम के रूप में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बच्चों के लिए पहले मलेरिया रोधी टीके को मंजूरी प्रदान की है। WHO की यह सिफारिश घाना, केन्या, मलावी में चल रहे पायलट कार्यक्रम के परिणामों पर आधारित है। इसे वर्ष 2019 में शुरू किया गया था। मलेरिया का संचरण संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, जो तीव्र ज्वर तथा फ्लू जैसे रोगों का कारण बनता है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे इस रोग से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। विश्व मलेरिया दिवस प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ष 2021 के लिए विश्व मलेरिया दिवस का विषय शून्य मलेरिया लक्ष्य तक पहुंचना है। WHO ने उप सहारा अफ्रीकी तथा मध्यम से उच्च पी फॉल्सिपेरम मलेरिया संचरण वाले अन्य क्षेत्रों में बच्चों को RTS मलेरिया वैक्सीन का उपयोग करने की सिफारिश की है। उप सहारा अफ्रीका में मलेरिया बाल रोग तथा मृत्यु का प्राथमिक कारण बना हुआ है। यह टीका जानलेवा गंभीर मलेरिया को काफी हद तक कम कर देता है, लेकिन यह एकमात्र उपकरण नहीं है। मलेरिया के विरुद्ध टीकाकरण मच्छरदानी सहित अन्य उपायों की आवश्यकता को प्रतिस्थापित या कम नहीं करता। हालांकि मलेरिया को रोकने के लिए टीकाकरण को प्राथमिकता दिए जाने पर प्रत्येक वर्ष हजारों युवाओं को रोग ग्रसित होने से बचाया जा सकता है। भारत में सरकार के प्रयासों से वर्ष 2015 की तुलना में वर्ष 2020 में मलेरिया के रोगियों में 84.5% की कमी तथा इससे होने वाली मौतों में 83.6% की कमी आई है। इस प्रकार उपरोक्त सभी कथन ठीक हैं, अतः विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा।